हे गाइज, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ निफ्टी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल्स की, जो आपको कल के ट्रेड में हेल्प करेंगे, और साथ ही बैंक निफ्टी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल की, जो आपको कल की ट्रेड में हेल्प करेंगे। तो इन दिनों हम लोग ये देख रहे हैं कि निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है। तो पहली बात तो ये कि जब ये इस रेंज को तोड़ेगा, चाहे वो ऊपर की साइड तोड़े या नीचे की साइड, तो उस तरफ एक अच्छा अपने को ट्रेड देखने को मिल सकता है। ठीक। अगर मैं रेंज की बात करूं निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी में ये 25,425 से लेके 25,450 तक ये एक अपर रेंज है। इस रेंज में हमको वेट करना है। ठीक है। या तो हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं अगर कुछ शॉर्ट का ऐसा बन रहा है कि हाँ, कुछ कैंडल्स वगैरह ऐसी बन रही हैं कि हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर निफ्टी यहाँ पर हमको मिलता है, यहाँ 25,322 से लेकर 25,347 तक, अगर निफ्टी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर कुछ ऐसा मूड माहौल बनाता है कि वो वापस रिवर्स, मतलब वापस ऊपर जाने का दिखता है, तो हम एक अच्छा सा बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। अभी जो निफ्टी है वो इसी रेंज में फंसा हुआ है। वैसे अगर सेंसिबल की डाटा की बात करूं, तो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो डाटा है वो ऊपर जाने की साइड कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना हुआ है। अब मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट निफ्टी के लेवल बता देता हूं, जिसमें अपना पहला लेवल है, अगर ऊपर की साइड की बात करूं तो 25,500, ये अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और उसके बाद अपना है 25,445। ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, लेकिन हमको ये देखना है कि नेक्स्ट डे में अगर इसके ऊपर निकल कर अगर निफ्टी सपोर्ट लेता है, इसको अगर सपोर्ट में बदल देता है, तो यहाँ पर एक अच्छा 50 पॉइंट का रेंज बन सकता है, जिसमें हम बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन हमें 25,500 के ऊपर बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। और अगर नीचे की बात करूं, अगर यहाँ पर 25,322 का रेसिस्टेंस अगर निफ्टी लेता है, तो हमारा एक अच्छा सा सपोर्ट का जो ट्रेड है, सॉरी शॉर्ट का जो ट्रेड है, वो बन सकता है, जिसका अपना लेवल होगा 25,275, 25,200 या 211 के आसपास। ये अपने लेवल्स होंगे जहाँ तक हम ट्रेड को होल्ड करेंगे। ठीक है। अगर मैं एक बात आप लोगों को अपनी तरफ से राय देना चाहता हूँ, देखो सेंसिबल का जो डाटा है, इसमें ट्रैप सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं उस दिन की बात करूँ जिस दिन ये वाला ब्रेकआउट आया था, ठीक है, उस दिन का सारा डाटा नेगेटिव साइड बना हुआ था। ठीक है, नेगेटिव साइड बना हुआ था। उस दिन ऐसा इंडिकेट कर रहा था सारा डाटा कि मार्केट अब डाउन जाने वाला है। लेकिन फिर अचानक से ऐसा हुआ कि मार्केट ऊपर निकल गया, और ऊपर भी क्या निकला, 400, मतलब 400 पॉइंट की मूव निफ्टी में। भाई छोटी बात नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि प्रॉपर डाटा के हिसाब से आप काम मत करो। अगर आपके पास ओपन इंटरेस्ट है तो आप एक बार चेक करो कि डाटा कितना बदल रहा है, ओआई चेंज कितना आ रहा है। और उस टाइम पर जब कोई ऐसा ब्रेकआउट आए, जब मान लो कि कोई ब्रेकआउट आता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो वो एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जब हमको डाटा चेक करना जरूरी हो जाता है। ठीक है। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करूं, तो अपना 52,000 का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर निफ्टी बीच में ओपन होता है तो। ठीक है। 52,000 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमको दिखा रहा है, जो 52,000 से लेकर 52,050 तक का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर यहाँ पर मार्केट आकर एक रिवर्स पैटर्न बनाए कि मार्केट ऊपर जाने का इंडिकेट करे, तो हम एक अच्छा सा बाइंग ट्रेड ले सकते हैं। वहीं अगर मैं ऊपर की तरफ की बात करूं, तो अपना 52,290 के आसपास एक, और 52,250, 52,290 और 52,250 के पास एक अच्छा रेसिस्टेंस हमको देखने को मिल सकता है। अभी 2 दिनों से इसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी शायद आगे आने वाले दिनों में अगर इसको सपोर्ट के रूप में काम में ले, तो हम एक अच्छा बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट 52,357 के आसपास होगा। और ऊपर जो है अपना 700 750 के पास इसका टारगेट बनेगा। ठीक है। अगर शॉर्ट की बात करूं, यहाँ पर अगर कुछ मूड माहौल ऐसा बनाता है कि शॉर्ट का इंडिकेट कर रहा है, तो हमें एक छोटा सा शॉर्ट लेके देखना चाहिए। और वहीं अगर मैं नीचे के लेवल्स की बात करूं, तो यहाँ पर और लेवल निकल के आ रहे हैं, जैसे 51,750 और 51,350 के आसपास, 371 के आसपास, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे हैं। तो बैंक निफ्टी का ये सिनेरियो रहेगा कल के लिए। ठीक है।
और अगर मैं सेंसिबल के डाटा की बात करूं तो इसमें ना तो मतलब बराबर सा ही डाटा बना हुआ है, ज़्यादा चेंज है नहीं, ज़्यादा है नहीं। जो अपना कॉल ओआई है मतलब कि नीचे ले जाने वाले वो 51 लाख है, और जो पुट ओआई चेंज आया है वो आज 62 लाख है, मतलब 62 लाख के तकरीबन आया है। जो अपना पुट ओआई है वो आज 62 लाख के तकरीबन आया है। ठीक है। और वैसे टोटल डाटा का अगर देखें तो अभी इंडिकेट अभी ये बीच का ही थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है। तो अभी देखते हैं कल क्या ट्रेड बनते हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट डे, और बाय गाइड्स।